मालूम पड़ रहा है। तो ये दरवाज़ा जो है बहुत प्राचीन जमाने से बंद है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे करने वालों का कहना है कि इसके पीछे 3 माइल की लंबी गुफा सुरंग है। इसलिए नोटिस बोर्ड पर लिखा गया है सोन भंडार, सोन मीन सुरंग। उधर आपका हॉट स्प्रिंग गर्म जल का कुंड हुआ, तो गर्म जल कुंड के बगल से 565 सीढ़ी पर पहाड़ चढ़ना पड़ता है। पहाड़ का नाम है बैल बहादगिरी। इस बैल बहादगिरी पहाड़ी के ऊपर में सप्तपर्णी गुफा है। तो सप्तपर्णी गुफा का अंडरग्राउंड रास्ता यहाँ तक बताया गया है। और ऐसा बहुत सारे वर्णन है कि जब भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ, उनके मृत्यु के 3 महीना बाद 500 भिक्षुओं का प्रथम बौद्ध महासंगीति सभा राजगिरी सप्तपर्णी गुफा के भीतर हुई और बौद्धों की 3 धार्मिक पुस्तकें लिखी गई, सुत पिटक, विनय पिटक और अभिधम मतलब त्रिपिटक। लेकिन ऐसी किंवदंतियां हैं, माइथोलॉजी है सर कि 2600 का पूर्व मगध का राजा बिंबिसार थे। तो राजा बिंबिसार का गुप्त धन खजाना छिपा हुआ है। दरवाजा बंद रहने का कारण है कि बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु पैसे के लालच में अपने पिता को कैद कर कारागार में बंद कर जब तड़पा कर मरवा डाला। ये कारागार झूले वाली लाइन में है, उसे तप्तगिरी भी कहा जाता है। तो राजा बिंबिसार की पत्नी जो थी कौशल्या, गुस्से में आकर खजाना जैन मुनि गौतम शांत को सौंप गए। लेकिन वो तो साधु थे, धन का जरूरत था नहीं, इसलिए खजाने की सुरक्षा हेतु ऊपर से पत्थर का दरवाजा बंद किए और एक मंत्र लिख दिए। बताऊंगा कि वह लिपि जो विद्वान पढ़ेंगे, रीड एंड डिकोरेट करेंगे, तो ये दरवाजा आप पे आप खुल जाएगी। परंतु सब सच्चाई कहाँ तक सत्य है, वो लिपि किसी ने पढ़ा नहीं। जब ब्रिटिश का समय आया तो सामने वाली जंगला से तोप लगाकर तोड़ना चाहा, टूटा नहीं, यह दाग भरकर रह गया। भारत का प्रथम वैज्ञानिक जेसी बोस कलकत्ते का निवासी गर्जन झरना को टेस्ट किए, ऑब्जर्वेशन प्लस एक्सपेरिमेंट किए, तो वो ऐसा रिपोर्ट प्रकाशित किए कि इस पहाड़ के भीतर विस्फोटक पदार्थ है, गंधक लोहा फास्फोरस। अगर इसे छोटा सा डायनामाइट से तोड़ा जाए, ब्लास्ट कर जाएगा, ज्वालामुखी फूटेगा, गर्म जल वगैरह बंद होने का उम्मीद है। तो भय से पूरे से 4-5 में लॉर्ड कर्जन जो ब्रिटिश टाइम में गवर्नर थे, वो ऐसा कानून बना दिया है कि प्राचीन नस्ल को नष्ट नहीं कर सकते हैं। नष्ट करने वाले को 5 साल का जुर्माना और 6 महीना कारागार भुगतना पड़ेगा। तो इसका लिपि देखा जाए, यही प्राचीन जमाने का शिलालिपि है। दिस इज द इंस्क्रिप्शन। इसी लिपि के बारे में इतिहास चला रहा है कि लिपि जो विद्वान पढ़ेंगे, रीड एंड डिकोरेट करेंगे, तो वो दरवाजा आप पे आप खुल जाएगी। कि लिपि किसी ने पढ़ा नहीं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे करने वालों का कहना सर कि शंख लिपि है, क्योंकि इसमें कुछ अल्फाबेट्स ऐसे हैं जो कि शंख आकार का मिल रहा है। तो प्राचीन जमाने में जितनी पुस्तकें होती थी वो नालंदा लाइब्रेरी में रखी जाती थी। लेकिन जब 1199 में बख्तियार खिलजी का नालंदा यूनिवर्सिटी पर आक्रमण हुआ, वो तो आग लगा दिए। वो 6 महीना वहाँ जलता रहा कि तो वहाँ की लाइब्रेरी जो थी, रत्नदधि, रत्नरंजन और रत्नसागर, ये तो जल गई। उन भाषाओं में शंख लिपि का आज तक पढ़ाई हुआ है। लेकिन जब यहाँ से राजधानी बदल कर पाटलिपुत्र में चली गई पटना और कालांतर में गुफाएं खाली पड़ गई, तो गुप्ता पीरियड में मतलब 1700 का पूर्व जैन मुनि भैरव देव यहाँ से जैन धर्म प्रचार का प्रकाश किए और वो यहाँ के पत्थरों पर जैन तक्षकों का मूर्ति खुदवाया। ये मंत्र का चिन्ह, ये पूरी बॉडी का निशान, धरचट और सिंह का चिन्ह भगवान महाविष्णु का प्रतिमा है। नीचू में 1.5 फीट गड्ढा हुआ, इस गड्ढे में 5 स्टार और ऊपर में आदिनाथ का मूर्ति था किसी पत्थर का। इसे निकाल कर भारत सरकार ने नालंदा म्यूजियम में रखा, क्योंकि ओपन एरिया है, प्राचीन मूर्ति चोरी होने का भय रहता है। बाहर